हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो बच्चों, डेप्रीसिएशन के अभी तक हम लोगों ने एसएलएम मेथड में 3 इलस्ट्रेशंस देख लिए थे। अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। आर कनितकर हैड परचेस्ड अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो आर कनितकर ने 1 अक्टूबर 2016 को मशीनरी खरीदी। ध्यान रखना डेट ऑफ परचेज। अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 60,000 प्लस IGST एट द रेट 12% बाय चेक ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है भाई, दूसरी मशीन 1 अप्रैल 2018 को खरीदी जिसका परचेज प्राइस था 60,000, उस पर प्लस IGST 12% लगा है। डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सीधे बच्चों आपको क्या दे दिया गया है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% पर एनम से लगेगा और मेथड क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो हर साल हमारा मतलब 31 मार्च, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर बच्चों हर साल क्या होता है, अप्रैल से मार्च। ठीक है, You are required to pass necessary journal entries for the year ended 31st March 2017, 2018 and 2019। तो 3 साल बच्चों अलग अलग क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो पास करना है। हमें मशीनरी अकाउंट दिखाना है और हमें दूसरा क्या दिखाना है, डेप्रीसिएशन। मशीनरी अकाउंट भी दिखाना है और मशीनरी का हमें बैलेंस शीट में कैसा इम्पैक्ट होगा वो भी हमें दिखाना है। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर हो गया? ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने बच्चों क्या देखे थे कि 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके होते हैं क्या, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। थोड़ा बड़ा इलस्ट्रेशन है लेकिन इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए आराम से। एक मेथड था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं मेंटेन करेंगे, और एक मेथड था जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली बच्चों असेट, इस वाले मेथड में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में कि डायरेक्टली मशीनरी के वैल्यू को गिरा दिया जाता है, डेप्रीसिएशन जितना लगा है उस पर। बट इसमें बच्चों असेट अकाउंट को कॉस्ट पे ही रखते हैं और अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का एक अकाउंट बना लिया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए तो बच्चों एक एक करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना है। सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट हम नहीं मेंटेन करेंगे तब क्या क्या होगा, तब कैसे हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी, तब कैसे हमारे लेजर अकाउंट बनेंगे और तब कैसे हमारा मशीनरी अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री बच्चों हो जाएगी 1 अक्टूबर 2016 को मशीनरी खरीदने की, और हमें कुछ GST वगैरह नहीं दिया था। तो सबसे पहले आप डालोगे 2016, ईयर डालोगे, डेट डालोगे October 1, एंट्री करेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की मशीन खरीदी? 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब 2016 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2017 को जब हम एंट्री करेंगे, ठीक है, ये बच्चों डेप्रीसिएशन की एंट्री जो है ना हमेशा ईयर एंड पे की जाती है। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान रखो, हमने अक्टूबर में खरीदा है मशीन, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगने वाला है। ठीक है, तो 1 लाख हमारा क्या है बच्चों, कॉस्ट। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है हमारा SLM मेथड में। तो 1 लाख पे 10% लगा, कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो 10,000 हमारा पूरे साल का हो गया। तो 6 महीने का बच्चों कितना हो गया, 5,000। ठीक है, तो आपकी एंट्री, आप क्या करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं बनाते तब हम सीधे असेट की वैल्यू को गिराते हैं। तो ईयर एंड पे बच्चों खर्चा अकाउंट डेबिट करोगे डेप्रीसिएशन, और वो हमारी मशीन की वैल्यू को गिरा रहा है, तो हमने मशीन को क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट। ठीक है, कितने से बच्चों, 5,000 रुपए से। ये हो गया। उसके बाद एक और एंट्री होती है इसी के साथ चिपक के, क्या होती है वो, डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री, मारने की एंट्री। तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे डेबिट किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट, और डेबिट क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये आपकी हो गई 2016-17 की एंट्रीज। अब बच्चों 17-18 की एंट्रीज देखेंगे। हमने दूसरी मशीन कब खरीदी है ये ज़रा देख लें, 1 अप्रैल 2018। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टाइमलाइन बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक ज़रा टाइमलाइन देख लें यहाँ पे हम। तो हमारा ये था 1 अप्रैल 2016, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 तक हमारा 1 साल था, ठीक है। यहाँ बीच में हमने एक मशीन खरीदी थी, कब? 1 अक्टूबर को, ठीक है। कितने की? 1 लाख की। अब बच्चों 1 अप्रैल 2017 से लेके हमारा एक पूरा साल चलेगा, कब तक? 31 मार्च 18 तक, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में हमने क्या कोई मशीनरी खरीदी? नहीं, हमने अगली मशीनरी खरीदी है बच्चों 1 अप्रैल 2018 को। तो इस पूरे साल भी हमने मशीन को यूज़ किया, तो इसका डेप्रीसिएशन जो है पूरे साल का लग जाएगा। तो सीधे आप 31 मार्च 2018 को एंट्री करोगे, तो अब यहाँ पे ईयर डाल दोगे 2018, 31 मार्च को एंट्री करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और पूरे साल का 10,000 लग जाएगा, 1 लाख पे 10% आ रहा है। तब पहले 6 महीने का लगाया, क्यों? क्योंकि अक्टूबर में मशीनरी खरीदी थी। तब आपने मशीनरी को देखो यूज़ ही आपने कितने महीने किया था? सिर्फ 6 महीने यूज़ किया था। तो जितने टाइम यूज़ करोगे डेप्रीसिएशन उतना ही लगेगा। तब 6 महीने यूज़ किया, ठीक है, 6 महीने पहले ही मशीनरी खरीदी, और अभी 1 साल पूरा यूज़ किया, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन लगा दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? एक और मार्च 31 को डेप्रीसिएशन को हम मार के लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन 10,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी कब? 31 मार्च 2018 तक तो हो गई हमारी क्लियर सारी चीज़ें। अब 1 अप्रैल 2018 को हमने नई मशीनरी खरीदी, ठीक है। कितनी? 60,000 की, और उस पर जीएसटी भी दिया, ठीक है। तो ये इनपुट हो जाएगा, जो जीएसटी आप पे करते हो वो आपका इनपुट हो जाता है, और जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो सेल पे वो आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए पहले हम 1 अप्रैल की एंट्री कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल की बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 की मशीनरी थी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 60,000 पे 12% कैलकुलेट किया, कितना आ जाएगा? 7,200। टू बैंक अकाउंट कितना टोटल आप पे करोगे? 67,200। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये 1 अप्रैल की एंट्री आपकी हो गई 2018 की। तो अब बच्चों 1 अप्रैल 2018 से कब तक? 31 मार्च 2019 तक। अब आपने 2 मशीनें यूज़ की हैं, ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 अप्रैल को एक और मशीन खरीदी है, कितने की? 60,000 की। तो अब बच्चों 2 मशीन चल रही है, एक ये 1 लाख वाली मशीन को यूज़ करोगे और एक ये 60,000 वाली मशीन को यूज़ करोगे। तो अब डेप्रीसिएशन बच्चों 1 लाख वाली पे भी लगेगा और 60,000 वाली पे भी लगेगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन आपको ओवरऑल 10% सब पे बोला गया है, ठीक है। तो 60,000 वाला बच्चों 1 अप्रैल को ही खरीदा है, तो मतलब पूरे साल लग जाएगा ये, है ना। कहीं पे बीच में खरीदते तो फिर उतने महीने हम कैलकुलेट करते। तो बच्चों 60,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये, ठीक है। क्लियर है इतना? तो चलिए 31 मार्च 2019 को हम डेप्रीसिएशन बच्चों कितना लगा देंगे? टोटल 10,000 रुपये 1 लाख वाली मशीन पे, और 6,000 रुपये जो अभी 1 साल पहले मशीन खरीदी उस पे। तो टोटल आपका डेप्रीसिएशन बच्चों कितना लग जाएगा? 16,000। एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 16,000। और पूरा डेप्रीसिएशन आप कहाँ मार के लेके जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप एंट्री कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 16,000 टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 16,000। क्लियर है? ये आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज बच्चों हमने कर ली डिसाइड, अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज को बेस रख के देखो ज़रा मशीनरी अकाउंट में एंट्रीज करते जाते हैं। तो लेजर अकाउंट बना लेंगे मशीनरी अकाउंट का, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो सबसे पहले चलो
एक एक करके देखते जाओ। अब जो मैं पोस्ट करूंगी उसको मैं ब्लू से टिक करती जाऊंगी। सबसे पहले एंट्री होगी बच्चों, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं कितने से, 1 लाख रुपए से, क्योंकि हम नई मशीनरी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को एंट्री करेंगे 1 लाख रुपए से, कितनी, टू बैंक अकाउंट। मशीनरी 1, इसको नाम दे दो मशीनरी 1। हमने मशीनरी 1 खरीदी। ठीक है, फिर उस पे ये 2016 में हमारा पहला एंट्री हो गया, ये हमारा पहला एंट्री हो गया। दूसरा, हमने डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू को कम किया। ठीक है, अभी हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट देख रहे हैं, फिर डेप्रिसिएशन का बाद में देखेंगे। डेप्रिसिएशन से हमने मशीन के अकाउंट को कम किया, तो 5,000 रुपये क्रेडिट हुई मशीनरी, बाय डेप्रिसिएशन लिख दोगे मार्च 31 को। ठीक है, तो अब क्लोजिंग बैलेंस बच्चों कितना बच जाएगा हमारा, 95,000। क्लियर है इतना? तो 95,000 हमारा 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। तो हमारा 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 95,000। यहाँ आप क्या लिख लोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये डेप्रिसिएशन में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाली। अब मशीन की और एंट्री देखो। हाँ, तो अब मार्च 31 को बच्चों पूरा एक 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, वो हम एंट्री करेंगे। फॉर द ईयर 17-18 पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा 10,000। ठीक है, हम एंट्री कर देंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। अब बच्चों 95,000 की मशीन की वैल्यू बची थी, उसमें से 10,000 मशीनरी का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब कितनी बची बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस 85,000 बचा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर तक आते आते हमारी मशीन की वैल्यू हो गई 85,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो अब 1 अप्रैल 2018 को हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 85,000। क्लियर है, टू बैलेंस बीडी। अब 1 अप्रैल को ही 2018 में हमने एक नई मशीन खरीदी थी। ठीक है, आपको याद है, 60,000 रुपए की। तो आप क्या एंट्री कर दोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, 60,000 डेबिट साइड पे लिख लोगे। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ आप लिख दोगे मशीनरी 2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब पूरे साल बच्चों ये दोनों मशीनरी यूज हुई। ठीक है, जो 1 लाख वाली हमारी चल रही थी वो भी, और एक 60,000 वाली वो भी। तो अब मार्च 31 को 2019 में दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका टोटल 16,000 आएगा, सॉरी ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मशीनरी 1 10,000, मशीनरी 2 6,000। पहली मशीनरी पे 10,000 होगा, मशीनरी 2 पे 6,000, तो टोटल आपका 16,000 का डेप्रिसिएशन होगा। तो अब बच्चों आपका बैलेंस कितना बचेगा, देखो 85,000 में से का बैलेंस था, उसमें से 10,000 गया, तो अब आपका 75,000 बचेगा मशीनरी 1 का बैलेंस। 60,000 की सेकेंड मशीनरी थी, उसमें से 6,000 गया, तो अब आपका कितना बैलेंस बचेगा बच्चों, 54,000। तो टोटल 75,000 प्लस 54,000 आपका 1,29,000 का बैलेंस बच जाएगा। क्लियर है इतना? तो आप 1 अप्रैल 2019 को आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आया था 31 मार्च को, वो कैरी फॉरवर्ड करके क्या लिख दोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,29,000। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल एंट्रीज हैं बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जर्नल एंट्रीज सही पास की हैं, तो आपको जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस बहुत फोकस करके करना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब बच्चों ये मशीनरी अकाउंट हो गया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लेते हैं फटाफट। तो पहले साल बच्चों 2017 में हमने कितना, यहाँ पे अब एंट्रीज देखते जाओ तो आपको याद आ जाएगा। तो पहले साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया बच्चों 2017 में, 5,000 रुपए का। ठीक है, और उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया। तो मार्च 31 को हमने मशीनरी पे 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और फिर उस डेप्रिसिएशन को हमने कहाँ भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और यहाँ लिख दिया क्या बच्चों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर 2018 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा उसी मशीन पे। ठीक है, 10,000 रुपये, और फिर हमने उसको कहाँ पे भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया और मार दिया। क्लियर है? अब 2019 में बच्चों 31 मार्च को हमारी 1 अप्रैल 2018 की भी एक मशीन 60,000 वाली जो थी, उस पर 6,000 डेप्रिसिएशन लगा, प्लस ये पुरानी मशीन पे 10,000। तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा, 16,000। ठीक है, और उतने को पूरा टोटल हम मार के लेके गए कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है?
तो ये हमारे लेजर अकाउंट्स भी बन गए, मशीनरी अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। 31 मार्च 2017 को देखो जरा, अब मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना आ रहा था। 31 मार्च 2017 को हमारा देखो 5,000 रुपये डेप्रीसिएशन लगा है, ठीक है। 1 लाख की मशीन ली थी, उस पर 5,000 डेप्रीसिएशन लगा, तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है बच्चों? 95,000। तो देखो इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? एज ऑन 31 मार्च 2017, ये आप लिख दोगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। इसको एक्सट्रैक्ट इसलिए बोलोगे क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, उसका बस एक पार्ट दिखा रहे हो आप, असेट वाला, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट लिखोगे 1 लाख, उसमें से डेप्रीसिएशन दिखाओगे 5,000 माइनस कर रहे हैं, तो आपका 95,000 बैलेंस हो रहा है। एज ऑन 31 मार्च 2018 फिर आपकी मशीन का बैलेंस देखो कितना था। आपका बैलेंस था 95,000, उसमें से फिर आपने कितना माइनस किया बच्चों? 10,000। तो अब आपका बैलेंस कितना बचा? 85,000। तो देखो यही आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, 95,000 आपका बैलेंस था, ठीक है। ये जो बैलेंस था ये अब आपका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसमें से डेप्रीसिएशन पूरे साल का लगा 10,000, तो आपका 85,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब एज ऑन 31 मार्च हमारा 2019 देखें जरा, तो बच्चों ये 85,000 तो था ही, लेकिन प्लस 60,000 भी आ गया, तो टोटल आपके पास कितनी मशीन, कितने कॉस्ट की मशीनरी हो गई? 1,45,000 की। आ रहा है समझ में? तो 1,45,000 की मशीनरी का कॉस्ट हो गया, और इसमें से हमने कितना माइनस किया बच्चों? 16,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लग गया टोटल। यहाँ पे आप टोटल फिगर ही दिखाओगे, तो आपका देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 1,29,000। क्लियर है? बस इस तरह से आपको यही जो लेजर अकाउंट में हमने किया उसको आपको बस प्रॉपरली कि 31 मार्च को हमारे पास इतनी मशीन का टोटल था, उसमें से डेप्रीसिएशन गया, 95,000 बचा। फिर 95,000 हमारे पास 18 में टोटल ओपनिंग बैलेंस था मशीन का, उसमें से पूरे साल का 10,000 डेप्रीसिएशन लगा, 85,000 बचा। फिर हमारे पास 31 मार्च 2019 में 85,000 ओपनिंग बैलेंस था एक मशीन का जो 1 लाख वाली थी, प्लस 60,000 की नई मशीनरी खरीदी, तो हमारे पास 1,45,000 का हो गया, और प्लस 10,000 प्लस 6,000 हमारा डेप्रीसिएशन लगा, तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल 16,000 का डेप्रीसिएशन जो माइनस किया, तो 1,29,000 हमारा मशीनरी का वैल्यू बचा। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्या हुआ है? फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ इस क्वेश्चन का, इफ प्रोविजन ऑफ डेप्रीसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। अभी हमें सेकंड पार्ट देखना है, इफ प्रोविजन ऑफ डेप्रीसिएशन इज मेंटेन्ड। उसको स्टार्ट करने के पहले एक बार इसको थोड़ा रिव्यू कर लो, रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हमारा हो गया व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब देखेंगे अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता? असेट की वैल्यू को नहीं गिराया जाता, असेट को हम दिखाते कॉस्ट पे, और अलग से पूरा डेप्रीसिएशन को इकट्ठा करके कहाँ पे डाल देते हम? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में, उसको हम अलग दिखाते, ठीक है। तो हम डेप्रीसिएशन को असेट में से माइनस ना करके हम जाके एक मटके में डाल देते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे मटका अलग बनेगा और असेट हमारा जो है वो कॉस्ट पे ही चलता रहेगा, असेट में से माइनस नहीं कर रहे हैं हम, तो उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे असेट में से माइनस करने की, ठीक है। चलिए तो अब देखें जरा, सबसे पहला बच्चों क्या होगा? देखो अब इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि आप इसके कंपैरिजन में करो सॉल्व, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे जो हमने पुरानी वाली की है, ठीक है, और इसमें हमने अब क्या चेंजेस किए हैं वो हम देखते जाएंगे। तो पहला तो बच्चों सेम ही होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। 1 लाख रुपए की एंट्री जो करेंगे वो सेम रहेगी, तो यहां पर हम कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए, ये बिल्कुल सेम एंट्री होगी हमारी अक्टूबर 1 2016 को। अब 31 मार्च 2017 में हमने वहां एंट्री बच्चों क्या की थी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हम असेट की वैल्यू को गिराएंगे नहीं, कॉस्ट पे ही लेके चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट क्या कर देंगे बच्चों? मशीनरी की जगह मटका अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंट्री हो जाएगी 5,000 रुपए से,
मार्च 31 को, और फिर इसी डेप्रिसिएशन को मार के लेके जाएंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 5000। क्लियर हो गया ये। तो जो हमने पुराना बच्चों जर्नल एंट्रीज की थी उसमें सिर्फ हमारा कहाँ पे डिफरेंस आया है, यहाँ पर हमने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट की जगह जो हमारा मटका बनाया है किस चीज़ का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, हमने उसको क्रेडिट किया है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए नेक्स्ट 2018 में बच्चों सेम एंट्री होगी, लेकिन वापस यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मटका अकाउंट आ जाएगा, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन ये तो सेम एंट्री रहेगी। ठीक है, चलिए तो 2018 मार्च की भी एंट्रीज कर लेते हैं। तो 2018 मार्च की एंट्री देखो ये क्या हो जाएगी, मार्च 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है, वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, मशीनरी किया था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है इतना। अब 1 अप्रैल 2018 को हमने मशीनरी खरीदी थी, तो उसकी एंट्री बच्चों क्या की थी, 60,000 रुपये प्लस इनपुट IGST, टोटल हमने 67,200 दिया। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 7200 जो 12% से लगा है, टू बैंक अकाउंट 67,200। तो ये बच्चों एंट्री हमारी देखो सेम ही है। ठीक है, ये सेम एंट्री हमने पिछली बार भी की थी। अब नेक्स्ट बच्चों ये एंट्री, बस यहाँ पर भी एक छोटा सा चेंज क्या आएगा कि असेट की वैल्यू को ना गिरा के यहाँ पे हम मटका अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 16,000 से। चलिए तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000, और नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 16,000। तो बच्चों ये सारी जर्नल एंट्रीज हमने देख ली किसकी, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं तो। क्लियर है। अब मशीनरी अकाउंट का लेजर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, 2016 में 1 अक्टूबर को होगा टू बैंक अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपए मशीन खरीदी हमने, 1 लाख रुपए डेबिट किया। क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा बच्चों, 1 लाख रुपए। क्यों सेम रहेगा, क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट से माइनस नहीं कर रहे हैं। हम जब भी एक भी बार क्या आपने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया, नहीं किया। ठीक है, इसलिए आपका बैलेंस जो है वो सेम चलता रहेगा। तो ये बैलेंस हमारा अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होगा 1 लाख। ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस और कुछ एडिशन नहीं हुआ तो वापस हमारा 1 लाख ही हो जाएगा। तो ये 2017-18 हो गया। अब 18-19 में 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए बैलेंस था और आपने 60,000 की और मशीनरी खरीदी, तो अब क्लोजिंग बैलेंस बच्चों कितना हो जाएगा, 1,60,000। आ रहा है समझ में। यहाँ पर हमारी मशीनरी को हम एट कॉस्ट ही दिखाएंगे। ठीक है, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को उठा के मटके में डाल रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। आ रहे समझ में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते तो मतलब आपने मशीन की वैल्यू को कम किया है डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, लेकिन आप यहाँ पे वो नहीं कर रहे हो। क्लियर है। तो बहुत सिंपल है इसका मशीनरी अकाउंट बनाना। तो अब बच्चों टोटल हमारा 2019 31 मार्च को कितना बैलेंस बचेगा, 1 लाख वो मशीन का और प्लस 60,000, 1,60,000। अब पूरा 1,60,000 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया इतना। 1 अप्रैल 2019 को आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1,60,000। बहुत सिंपल था मशीनरी अकाउंट। अब ऐसे डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमने क्या आ रहा था, सब जगह टू मशीनरी आ रहा था। देखो पहले वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट और इस वाले डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिफरेंस बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब जगह क्या आ रहा है, टू मशीनरी, क्योंकि हमने मशीनरी की वैल्यू गिराई है। बट यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट में हम मटके में डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनरी की जगह सारे मटके अकाउंट आ जाएंगे। देखो तो डेप्रिसिएशन लेजर में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मार्च 31 पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, 5,000। फिर वो 5,000 का डेप्रिसिएशन हम मार के लेके जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो आपका सेम ही रहेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो आपको लेके ही जाना है डेप्रिसिएशन को। फिर नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये,
ठीक है। फिर उस 10,000 रुपये को मार के लेके गए कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर आपका नेक्स्ट 2019 मार्च 31 को फिर आपने 16,000 का, क्योंकि एक और मशीनरी आ चुकी है तो उसका भी 6,000 डेप्रिसिएशन जुड़ गया है, तो यहाँ पे 10,000 प्लस 6,000 डेप्रिसिएशन हो गया है। ये आपने डेबिट किया और बाय प्रॉफिट एंड लॉस 16,000 क्रेडिट किया। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। तो आपने मशीनरी अकाउंट बना लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, लेकिन यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं, तो उसका भी एक लेजर अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं। सबसे पहले मार्च 31 को देखो, इधर क्या एंट्री हो रही है, जर्नल एंट्रीज को देख के समझो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मार्च 31 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा, जैसे मटका है, इसमें पहले इतना डेप्रिसिएशन भरा 1 साल का, फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भरा, फिर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भरा, और बस ऐसे ये मटके को हम भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। ये हमारा किस चीज़ का मटका है, हमारा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ठीक है। चलिए, तो पहले 5,000 रुपये से मटके को भरा, उसकी एंट्री करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हमारा बैलेंस कितना हो गया मटके का, 5,000। इसका ओपनिंग बैलेंस ले आएंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को। फिर हमने 10,000 रुपये और डाले मटके में, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपये और हमने मटके में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो अब हमारा बैलेंस बच्चों 5 + 10 टोटल कितना हो गया, 15,000 का 2018 में। फिर 1 अप्रैल 2018 को हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 15,000। फिर हमने फिर मटके में डेप्रिसिएशन डाला, लेकिन इस बार 2 मशीन का डाला, एक 10,000 का भी और एक 6,000 का भी, तो टोटल 16,000 का डाला। तो अब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बच्चों टोटल बैलेंस कितना हो गया, 31,000। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये बच्चों हो गए लेजर अकाउंट्स। लेकिन बैलेंस शीट में जो है आपका जो है वो सेम ही रहेगा प्रेजेंटेशन, सिर्फ लेस डेप्रिसिएशन की जगह अब क्या हो जाएगा, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। तो 1 लाख की मशीनरी थी, सबसे पहले कॉस्ट, ठीक है। तो आपने जो मटका था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये का मटका हुआ था, तो लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000, तो आपका 95,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो अब आपका ओपनिंग बैलेंस बच्चों मशीनरी का नेक्स्ट ईयर क्या रहा, 1 लाख। फिर उसमें से आपने मटका जो टोटल था 15,000 का हो गया था। देखो आपका टोटल मटका बच्चों कितने का हो गया है 2018 में, ये 15,000 का हो गया था, ठीक है। ये देखिए 15,000 का हो गया टोटल मटका 2018 में, तो माइनस करेंगे उसको, तो अब आपका बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 85,000। क्लियर है। फिर आप मशीनरी का टोटल कॉस्ट आपने कितना, देखो आप ये माइनस यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं, एक चीज समझो डिफरेंस, दोनों बैलेंस शीट्स में आप प्रेजेंटेशन का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर बैलेंस शीट में आप क्या कर रहे थे, मशीनरी का कॉस्ट लिखा सबसे पहले, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, 95,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर आप ओपनिंग बैलेंस जो था, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसी को आप ओपनिंग बैलेंस बना रहे थे, फिर इसमें से उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, समझ में आ रहा है। फिर आपका 85,000 क्लोजिंग बैलेंस बना, तो ये 85,000 आपका वापस या ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर अगले साल का वो बना रहे हो। लेकिन इसमें हर बार ओपनिंग बैलेंस बच्चों क्या हो रहा है, जो मशीन का कॉस्ट था दैट इज 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे आप रिड्यूस करके नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे आप हर बार 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही लिखोगे। देखो जब डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हम बनाते हैं तो मशीन के कॉस्ट को गिराया नहीं है, लेकिन हमारा मटका जो है वो बढ़ता जा रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ता जा रहा है, तो आपका वैल्यू सेम आएगा। देखो 1 लाख में से पहले 5,000 माइनस किया तो 95,000 हो गया। फिर 1 लाख की मशीनरी का कॉस्ट चल रहा है, हमने यहाँ पे जो हमारे अकाउंटेंट थे वो बोलते थे कि हम मशीन का कॉस्ट नहीं गिराएंगे, तो इसलिए हर बार मशीन का कॉस्ट वो 1 लाख ही दिखाएंगे, ठीक है। तो 1 लाख में से फिर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, टोटल मटका 15,000 का, तो 85,000 हो गया। अब आपने फिर टोटल कॉस्ट पे दिखाया, 1 लाख की मशीन पहले थी और प्लस 60,000 की अब एक और आ गई, तो 1,60,000 की मशीन पे टोटल आपका मटके का कितना भर गया है, मटका 31,000 का भर चुका है टोटल, तो आप माइनस कर दोगे 31,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,29,000। देखो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आ रहा है, इफेक्ट सेम ही आ रहा है, लेकिन बस ट्रीट करने का तरीका अलग है, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही है।
सिर्फ प्रेजेंटेशन के तरीके डिफरेंट हैं बस, और कुछ नहीं है बच्चों। क्लियर है इतना? तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो, ठीक है, तो क्वेश्चन में वही वाला अटेम्प्ट करना। और अगर क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड आने चाहिए, क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, तो उस वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको आप अच्छे से रिव्यू कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है हमारा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ध्यान से एक बार इसको और घर पे रिवाइज कर लेना, उसको एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेना, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो बाकी के वीडियोस में हम आने वाले लेक्चर्स में बाकी के इलस्ट्रेशंस भी साथ में क्लास में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।